बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैद अरशद और आप सबको इस चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त, नहायत ही मोहतबाना, गुजारिशाना और शरीफाना। इतनी तारीफ मेरा ख्याल है आपकी काफ़ी है, बाकी अपना तारफ़ आप खुद करवाइए तो ज़्यादा बेहतर होगा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम है मोहम्मद कासिम। और जैद भाई, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाए कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ जी। तो आज हम बात करने वाले हैं या अल्लाह खैर अला बादी फलावे। बाजी बाजी मैनू पैसे दे दो, मेरी कुड़ी रोंदी आ। वे कोई बीवी बच्चियां दा सदका दिंदा, कोई रोटी दिंदा। तो जी नाज़रीन, जैसा कि रमज़ान मुबारक का ताज़ा महीना गुजर के गया है और ये आवाज़ें तो आपने बहुत सुनी होंगी, इन आवाज़ों से आप बखूबी आगाह होंगे। ये आवाज़ें आपको अपने घर के बाहर भी सुनने को मिलती हैं कि इवन के आप कहीं बाहर चले जाएं वहाँ तो हर तरफ ये मौजूद ही होते हैं। ऐसे अपने हम सबको घेर लेते हैं कि पता नहीं क्या हो गया है। और मॉल हो जाए, कोई मार्केट हो जाए, काजू भाई इवन के आप रोड सिग्नल पे चला जाए ना तो आपका मतलब अगर सिग्नल खुल जाता है और ये आपको घेर के खड़े होते हैं, पैसे दो को तो जान देना, नहीं तो नहीं जान देना। ऐसे ही ये देख रहा ये यहाँ तक फैल चुका है। ये बैगर माफिया हमारी जो कहते हैं ना, वो जड़ों में बैठ गया है। इस कदर तरफ हर तरफ फैला हुआ है कि जिन्हें आराम किया हुआ है इन्होंने। जी बिल्कुल ऐसे ही है। पुराने वक्तों में तो ऐसे था कि जिसको ज़रूरत होती थी किसी से मांगने की तो वो शर्माता था, यानी कि मांगते हुए भी शर्माता था। और जब किसी की ज़रूरत पूरी हो जाती थी तो वो उसको पैसे भी लुटा देता था। लेकिन अब इस तरह है कि अब डंडे के ज़ोर पे आपसे पैसे लिए जाते हैं, डंडे दरवाज़ों पे मारे जाते हैं और फिर खिड़की के साथ और गाड़ी के साथ चिपक जाते हैं। जब तक इनको पैसा ना दो तब तक वो आपको बिल्कुल बिल्कुल यही सीन है ना कि वो पहले जैसे वो मूवीज में देखते हैं आपके गुंडागर्दी होती है। हमारे यहाँ तो गुंडागर्दी वो तो लहदा, वो एक लहदा चीज़ है। ये हमारे यहाँ बेफकीर गुंडागर्द बने हुए हैं। ये इनका हर तरफ बोलबाला है कि पैसे ना दिए तो समझ लो कि आफत आ गई है कि आपके बाजू पकड़ा झंझोड़ देते हैं ऐसे पकड़ के कि वो कहते हैं जंबीर आपका जगा देते हैं। ऐसे ही कि आपको झंझोड़ देते हैं, पाई पैसे दे। और दूसरी बात ये है वो पैसे भी नहीं लेने हैं तो बड़ा नोट लेना है, छोटा नोट की बात ही नहीं करते। बल्कि इस आजकल तो एक और इनके लिए टर्म यूज होती है, वो कहते हैं हमने हरी पत्ती लेनी है। भाई हरी पत्ती से मुराद वो 500 का नोट ही कह रहे हैं ना आप। ऐसे ही ऐसे 500 के नोट के ऊपर एक और फकीर होते ना कि भाई अल्लाह के नाम पे तो दे दो, अल्लाह के नाम पे तो मांगते हैं। ये तो हर तरफ नजर आते हैं। और दूसरा के बहुत ज्यादा इन्होंने तरीके निकाले हुए हैं, वो आपको पता ही होगा। जी जी, वो जो यासीन वाले आते हैं, यासीन ले लें और सूरतें ले लें, और इसके अलावा नाले वाले होते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के इन्होंने रूप धारे होते हैं। कोई मजदूर बना होता है, किसी ने अभी इवन के कुछ दिन पहले की बात है, पुलिस वालों ने एक बंदे को पकड़ा। तो उस बंदे को जब उन्होंने चेक किया, उसे बुरखा पहना हुआ था, और जब बुरखा उन्होंने उतारा तो वो इवन लड़का निकला। यानी कि इस कदर था कि वो बेकारीपन बढ़ चुका है। ये आपको वीडियो दिखाते हैं, ये चलिए वीडियो देखिए जरा। तो जी जैसा कि और कासिम भाई ने बात की है कि वो वीडियो में आपने देखा है अभी कि वो उसका उतार रहे हैं, बुर्का उतार रहे हैं, अंदर से वो आदमी अच्छा भला लड़का निकल रहा है। अब आप खुद ही अंदाजा लगाए किस पे यकीन किया रहा है कि कौन अब सही है। सही तो फिलहाल कोई भी नहीं रहा। जो बंदा जरूरतमंद, वाकई जरूरतमंद है, वो पहले बात में सवाल नहीं करता। अगर सवाल करेगा तो लोगों के ना ज़हन इतने बदतन हो चुके हैं, सही भी होने भी चाहिए यार, कि इतना इनका लोगों का दिमाग खराब कर चुके हैं ये सारे फकीर, कि जो वाकई हकदार है इस चीज़ का, जो ज़रूरतमंद है, वो उसको भी देने से बंदा ना सौ बार सोचता है कि यार इसको देना चाहिए, ये भी उनमें ना वो इनमें ना हो सकता है। ऐसे ही है। और बहुत सारे वाकयात से नजर आते हैं। अब जो सर यासिन वाली बात की है हमने कि इसका ये सीन चल रहा है कि मैंने बात सुनी थी ऐसी कि थोड़ा ना ये पीछे मुसलमानों के जो खिलाफ है ना, ये उनका भी जरिया है ये यासिन है। पहली बात तो आपको भी ना ये कुरान पाक जो बेचने आते हैं बाहर, ऐसे बहुत सारे बंदे ऐसे आपको कुरान पाक बेचने आएंगे बाहर, वो कहते हैं कि मेरे पास सुनी कहते नहीं लेने चाहिए। वो उसमें बहुत सारी वर्डिंग ऐसी वो चेंज कर देते हैं। ये कादियानों का कहते हैं जी, उनका कोई पीछे प्रोपेगेंडा है कि मुसलमानों को दीन से हटाना है इन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है।
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि जो ऊपर वाला हाथ है वो नीचे वाले हाथ से बेहतर है, और नीचे वाला हाथ जो है वो किसका होता है, वो मांगने वाले का होता है, तो ऊपर वाला हाथ हमेशा बेहतर होता है। तो अल्लाह ताला हम सबको जो है वो ऊपर वाला हाथ जी बिल्कुल, अल्लाह का तो शुक्र करना ही चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें देने वालों में रखा है। बाकी तो आपके सामने है कि जैसे उनको कहते हैं ना सफ़ेद पोश बस राज जैसे होते हैं। हालांकि अब ये देखे अच्छा भला एक सिग्नल है, उसी पे एक सिग्नल पे एक अच्छा भला आदमी मतलब कि हट्टा कट्टा जैसे कह ले, और वो भीख मांग रहा है, और उसी सिग्नल में बैठा है एक नबीना आदमी, वो कपड़े लगा कर वो इस तरह के ना वो येलो कपड़े होते हैं यहाँ से वो सफाई वगैरह के लिए गाड़ी वगैरह साफ करने के लिए होते हैं ना, वो उसने रखे हुए हैं और वो बेच रहा है। और उस पर अलहदा बात है कोई तरस खा कर पैसे भेज देता है उसको। मतलब कि कहने का मकसद ये है कि वो हराम तो नहीं ना खा रहा, और ये सब हराम के आदी हुए पड़े हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। द टाइम न्यूज़ ने एक इंकशाफ किया है अपनी एक रिपोर्ट में कि पाकिस्तान की 170 मिलियन की जो तादाद, जो उनकी आबादी की जो तादाद है, उसमें तकरीबन 25 मिलियन तक जो बेकारियों की तादाद पहुंच चुकी है। तो दिन ब दिन गुर्बत भी है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो अब मैं यही कह रहा हूँ ना कि आप देखें महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि एक आम आदमी जो है उसका जीना बहुत मुश्किल है। अब खुद अंदाजा लगाएं, एक गरीब जो अपना खाने का सामान मतलब खाने का ये राशन पानी बेचारा लेने निकला है, वो किसी दुकान से बाहर निकला ना, उसको घेर लेते हैं, वो 3-4 आ जाएंगे, उसको घेर लेंगे कि अल्लाह के नाम पे दे दो। अब वो बंदा मेहनत मजदूरी करके इतने पैसे कमा रहा है, उसके लिए चीज़ें लेके आ रहा है, उसको भी पकड़ लेते हैं, उसको तक नहीं माफ़ करते। और एक और बात के कहते हैं कि जैसे एक मजदूर है, वो सारा दिन उसने मेहनत करनी है, इतनी मेहनत करने के बाद वो सारा दिन मजदूरी करता है। इतना मेहनत की मुराद है कि इतना भारी काम होता है, कोई मजदूरी कोई आसान काम थोड़ी है। इतना भारी काम करने के बाद वो लेके आता है ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1500 तो आम है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम कर ले तो 2000 वो निकाल लेता है अपनी दिहाड़ी। 2000 है सारा दिन मेहनत करने के बाद, और 2000 में आजकल आता क्या है, और यही फ़कीर हाथ आगे करके अल्लाह के नाम पर मांग रहे हैं बस, और ये 2 से 3 हज़ार नॉर्मली कमा लेते हैं। और मेन बात ये है कि सिर्फ एक नहीं होता, सारी फैमिली मेंबर निकले होते हैं। अरे एक बंदा 2000 कमा रहा है, वो 3 से 4 तो उनके बच्चे होते हैं, और हर बच्चे तो ज़्यादा लगा ही लेते हैं, बच्चों को तो ऐसे खा लेते हैं कि उसको हर बच्चे को ऐसे दे देते हैं कि भाई ये ले। और अब 2000 वो कमा रहा है, दो करके अब सारा मतलब लगा महीने का यार ये 1.5 से 2 लाख आसानी से निकाल रहे हैं। गदागरी जो है वो एक कानूनन जुर्म है, और इसके बारे में एक एक्ट भी बना हुआ है, यानी कि जो शख्स गदागरी करता हुआ पाया जाएगा तो उसको जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से सज़ा दी जाएगी। इस मामले में जो हमारी हुकूमत है उसकी छतरी के नीचे, पुलिस की छतरी के नीचे जो है वो सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो उनकी नाकिस कारकर्दगी है जिसकी वजह से गदागरों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। अब मैंने एक मेरी सोच है, एक मैंने अंदाज़ा लगाया था। अब देखें कि एक फैमिली मेम्बर है जो उनसे बड़े होते हैं, उनके सरबराह कह लें, सरबराही कह लें, जो माँ बाप कह लें। अब वो एक फैमिली है, उसके माँ बाप है जो उनसे, अब वो जब मांगने पर बच्चों को साथ लेके निकलते हैं, तो छोटा सा बच्चा है जब वो पैदा होते ही वो इस माहौल में उसने बढ़ना है, इस माहौल में उसने परवान चढ़ना है, तो उसका दिमाग उसी चीज़ में घुस जाना है कि जब उसको ऐसे हाथ करके पैसे मिल रहे हैं तो मुझे बताइए वो कैसे कहेगा कि मैं कोई काम करूं। जब उसने थोड़ी समझ वगैरह आनी है तो वो कैसे, क्या गारंटी है कि, बल्कि गारंटी क्या है, ठोस पक्का सबूत है कि वो कभी भी काम नहीं करेगा। जब उसने हाथ कर देना है कि भाई पैसे ऐसे मिलते हैं, जब वो उसका सुबह से शाम तक यही काम करना है और 3-4 साल वो यही काम करता रहा है, तो उसका माइंड बना हुआ है भाई ऐसे पैसे मिलते हैं तो क्या जरूरत है काम करने की। जो उनसे पढ़ने लगे हैं वो बाहर जा रहे हैं। तकरीबन वो सर्वे हुआ था ना, वो पीछे से बात काफ़ी चली थी कि तकरीबन 7 लाख, पता नहीं कितने, 7 लाख ही था आई थिंक। अब यही वाक़या है यार, बहुत वाक़यात आ जाते हैं इनके कि बंदा ना हंसी निकल जाती है। वो क्या है ना, ये मैं बताता हूँ बात मैंने कि एक ये मतलब कहने का ये सुधर नहीं सकते, जितना मर्जी इनको समझा लो। वो बड़े बंदे बहुत आएंगे जी, इनसे बात करते हैं कि इनको समझाते हैं कि शायद ये समझ आए, हमारी बात समझ आए, थोड़ा समझाते हैं कोई मेहनत करेगा, मजदूरी करके कमाएगा, हलाल कमाई करेंगे, उनको हाँ जी कह लेंगे ठीक है। नहीं, जहाँ ये लगे हैं वहीं लगे रहना है इन्होंने, जो मर्जी कर लो आप, जो मर्जी कह लो। वो मैंने एक बात सुनी थी ऐसे ही, कहते थी एक अमीर आदमी था काफ़ी, तो कासिम भाई वो ऐसे ना रोड पे जा रहा था, सिग्नल की बात कर रहे हैं हम, के सिग्नल पे फकीर रहते हैं, तो काफ़ी अमीर था, रिच आदमी था। उसने देखा है कि वो मांग रहा है ऐसे खड़ा, तो वो भीख मांग रहा है कि अल्लाह के नाम पे दे दे।
उसको कहता है, वो जैसा आदमी था उसने उसको कह दिया फकीर को कि मैं एक शर्त पे तुझे दूंगा कि तूने ना बाद में भीख नहीं मांगनी, मुझसे वादा करो। पहले तो वो यहीं पे ही करता है कि ठीक है, ये वजह से करते होते हैं कि कौन सा काम लगे हो। बाद में वो भी नहीं बिछड़ता, वो मान लेता है बात उसकी कि ठीक है, वादा कर लेता है जी मैं पैसे देता हूँ आपको, और आपने बाद में ना कोई भीख नहीं मांगनी, कोई ना मेहनत मजदूरी है, कोई काम ज़रूर करना है, कमा के खाना है, ठीक है। वो उसको ना 2-3 लाख रुपए दे देता है, ठीक है, ले लेता है वो। बाद में ना कुछ अर्सा गुजरता है और उससे दोबारा मिलना होता है उसका, और दोबारा मुलाकात होती है। मुलाकात से मुराद है कि वो ऐसे देखता है उसको रोड पे जाता तो वो ना रुक जाता है, बाहर आता है कि देखता है कि वो ना वेल सूटेड है, बड़ा उसने सूट पहना हुआ है, मतलब कि फकीर लग नहीं रहा वो, लेकिन आदमी वही था। उसे पूछता है यार बड़ा सही नजर आ रहा है तो मैं, तू मतलब मेरी बात मान गया? कहना बिल्कुल मैं आपकी बात मानी, आपसे मैंने वादा किया था कि मैंने भीख नहीं मांगनी। तो वो आदमी तो बहुत खुश होता है कि यार मेरी बात मान ली है उसने। बाद में उसे पूछता है कि अच्छा तो अब करते क्या हो? वो कहता है कि मैंने ना आगे बंदे रख लिए हैं, वो तनख्वाह बंदे रखे हैं, वो मेरे लिए भीख मांग के लाते हैं। मैं नहीं भीख मांगता, वो सच्चा है अपनी जगह पे कि मैंने वादा नहीं तोड़ा, और आगे वो बंदे रख लिए हैं उसने। यानी जो चीज़ उनकी खून के अंदर शामिल हो गई है वो उन्होंने नहीं छोड़ी। फितरत नहीं बदलती, जो मर्जी हो जाए। बिल्कुल ऐसी है, बस जिस चीज़ की लत लग जाए इंसान को, किसी भी नशे की या किसी भी बुरी आदत की नशा ही है, और क्या है, नशा ही है ये। हाँ जी बिल्कुल, ऐसे कोई भी नशा हो या कोई भी बुरी आदत हो, वो इंसान को जब इंसान के पीछे जब लग जाती है तो वो उसके पीछे नहीं छोड़ती। बिल्कुल ऐसी ही बात है। मतलब अब ये जो मैंने एक तो फनी में बात किया ना, ये एक रियलिटी भी है, ये प्रैक्टिकल साइड पे आप बेरोजगारी और महंगाई की वजह से ये सीन है कि वो एक आदमी है, उसने हायर किया हुए हैं आगे बंदे, वो स्पेशल है, कहीं तो वो बच्चों को आंखों में वो ज्यादतियाँ करते हैं, बताया मुझे, वो जख्मी कर देते हैं, हाथ गाड़ देते हैं। ये तो बहुत जालिम लोग हैं। ये चीज़ अलहदा है कि उन्होंने बंदे रखे हुए हैं, हायर किए हुए हैं, जैसे कि एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, जॉब आ रही है। और दूसरी बात कि एक तो ये रखे, और जैसे माँ बाप खुद कर देते हैं बच्चों का। मुझे समझ नहीं आती कि माँ एक वो कैसे अपने बेटे को या बच्चे बेटी को कैसे दर्द पहुँचा सकती है। और अभी एक और बात भी आपके साथ मैं शेयर करूंगा कि ये जो आजकल जिनसी जराइम में जो दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इसके अंदर भी वो चोरी और डाके के अंदर दिन ब दिन लोगों की मोटरसाइकिलें गाड़ियाँ चोरी हो रही हैं, उसके अंदर भी इंकशाफ हुआ है कि पुलिस यही लोग शामिल हैं सारे। बिल्कुल ऐसे हैं। नहीं मेरे एक अगर पीछे जाए ना, हम थोड़ा बात करें पीछे जाए, तो ये एक वजह क्या बन रही है। एक तो ये शुरू से जो सा जिनका काम ही है कि हमने करनी मांगनी भीख है और थोड़ा जराइम में जाना है, वो चीज़ एक अलहदा है जी। लेकिन मैं पहली बात यह है कि बेरोज़गारी, जब एक पढ़ा लिखा आदमी डिग्री होल्डर स्टार्टिंग सैलरी हो जाता है जी, सैलरी के लिए मतलब कि किसी फर्म में जाता है, जॉब के लिए अप्लाई करता है, तो पहली बात है जब जाए तो उसे कहते हैं जी जॉब आपके लग जाए लेकिन आपका एक्सपीरियंस नहीं है। वो यार जो बंदा अभी ग्रेजुएट होकर बाहर निकला है उसके पास कहाँ एक्सपीरियंस होगा? वो आप उसको जॉब दोगे तो फिर ही एक्सपीरियंस आएगा ना, ऐसे कैसे एक्सपीरियंस हो रहा है? ऐसे ही है। तो मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताता हूँ कि हमारी गली के अंदर जो है वो एक शख्स आता था, वो सब्ज़ी वगैरह बेचता था, लेकिन कुछ अरसा बीता है कि उसको वो मेरे पास आया कुछ दिन पहले, और वो मुझे कहता है कि ना मेरी सिस्टर की शादी है और मेरी जो है ना थोड़ी सी इमदाद कर दो। तो मैंने बस अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उसकी मैंने थोड़ी सी इमदाद कर दी। अच्छा। लेकिन चंद दिन गुजरे तो वो फिर आया तो वो कहता है कि मेरी कुछ इमदाद कर दो, मुझे थोड़ा से और मसाइल का सामना है। तो लेकिन बतदरीज वो ना सड़क पे मैंने उसको देखा कि वो कभी किसी से मांग रहा है, कभी किसी से मांग रहा है। मतलब उसको एक बार मिल गए हैं और वो कहता नहीं बस अब खुद ही फंसा दो। जब वो एक दिन उसको मेहनत करनी पड़ रही सब्जी बेचने में, अब वो मांग रहा है तो वो उसका सीन चला है। बिल्कुल इंसान की जो इज्जत नफ्स है वो उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और उनको किसी के ताने उनके ऊपर असरअंदाज नहीं होते। जिस तरीके से अगर कोई बंदा गाली दे, कोई उनको कुछ भी कहता रहे कि कोई असर नहीं होता। तो वो देखा नहीं मीडिया वाला माइक लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं, वो आगे थोड़े लगाई हुई है उन्होंने कि हमने बातें सुनी है आपसे। ऐसे ही है। और हम आपको एक वीडियो दिखाते हैं, ये देखिए जरा। एक बंदा पकड़ा है उन्होंने, मीडिया वाले जो से हैं वो सर्चिंग करते रहते हैं ऐसों की, बहुत पीछे पड़ते हैं इनके। ये से इंटरव्यू ले रहे हैं, बात सुने जरा इसकी। कितने कमा लेते हैं एक दिन में? 3-4 हज़ार। 4,000 रुपए का क्या करते हैं एक दिन में? गुटखा खाता गुटखा। 4,000 रुपए का गुटखा खाया? तो जी अब देखिए इसने खुद से पूछ रहे हैं कि भाई तो कितने कमा लेता है। अब 3-4 हज़ार कह रहा है मैं दिन में कमा लेता हूँ और मेरे बाबू कह रहे हैं पूछता करता क्या 3-4 हज़ार का, वो कहता मैं गुटखा खा लेता हूँ।
अब यार कोई समझ में आ रही है कि 3-4 हज़ार का गुटखा खा जाता है ये बंदा। और भी कुछ बेकारी जिनके बारे में हमने देखा कि वो कहते हैं कि हम जो है वो, कोई कहते हैं हम खैबर से आए हुए हैं, कोई कहते हैं हम बलूचिस्तान से आए हुए हैं। इवन के पूरे पाकिस्तान में जितने भी लोग बाहर दूसरे शहरों से बड़े बड़े शहरों में यार आए होते हैं वहाँ पे। और नहीं, कराची तो इनका मतलब मेन वर्कर्स है, मतलब कि यही सारे वो तकरीबन पता नहीं कितने मिलियन बता रहा था कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे कराची में सिर्फ शामिल है। कराची बराबर, जैसे कि अब आप सामने कराची जराइम से ना हर तरफ है उधर, वो अक्सर देखी नहीं वीडियो से, मेरे ख्याल की तो वही जिंदा है, बस हर तरफ यही सीन चल रहा है। अगर वो उसने बंदे ने वीडियो बनाई थी, कहता बस ये सीन चल रहा है, अगर जो डाकू लूट के ले रहे तो जी ये सीन चल रहा है, मेरे ख्यालों की तब भी जिंदा है। और अगर वो डाकू पकड़ा जाए तो वो पोला लाके जैसे वो लग गया था विजय सॉन्ग। ये बस ये 2 चीज़ें नजर आ रही है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो मैं जो पहली बात कर रहा था कि वो जॉब की जैसे बात कर रहे थे हम कि जॉब नहीं मिल रही। अब पहली बात है वो मांगते हैं जी आप एक्सपीरियंस दो, एक्सपीरियंस नहीं है। फ़र्ज़ करें वो जॉब आपको ऑफ़र कर देते हैं और इतनी कम सैलरी ऑफ़र करते हैं, तकरीबन स्टार्टिंग लगती है मैक्सिमम 30,000 या 35 तक मैक्सिमम इतनी सैलरी लगती है कि स्टार्टिंग जो जॉब शुरू करता है अपनी, मतलब डिग्री हासिल करने के बाद उसकी जो सैलरी स्टार्ट होती है यहाँ स्टार्ट होती है। अब जिसने अपनी लाइफ के शुरू से पढ़ते आ रहे हैं 23 से 24 साल इन्वेस्ट किए हैं पढ़ाई में ही और उसको स्टार्टिंग सैलरी ये मिल रही है। कईयों को तो पहली बात है 100 में से तकरीबन 10% है जिनको जॉब मिल जाती है, जो 90% है वो कहाँ जाते हैं? वही यही काम है ना, ये जराइम है, स्ट्रीट क्राइम है, ये अभी नहीं बढ़ रहे, चोरियाँ डकैतियाँ, ये हर चीज़, ये गपलाबाजी जो भी है, हर चीज़ ये इसी वजह, मेन यही वजह है, ये बेरोजगारी और जो से जॉब ना मिलनी पढ़े लिखों को खास तौर पर, या वो बाहर चले जाते हैं, मुल्क तबाह हुआ पड़ा है। और इसकी मेन वजह जो है वो दिन ब दिन महंगाई है और मुफलसी है, हर जगह बस ऐसी है। लेकिन मैं आपके साथ एक और बात शेयर करता हूँ कि जिस तरीके से ये भिखारी आम लोगों से मांगते हैं, आम हो गया या बड़े तबके वालों से मांगते हैं पैसे, मतलब इस कदर वो मुंह बना लेते हैं, शक्ल बना लेते हैं, बार बार कहते रहते हैं कि अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो और अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो, तो वो बार बार असरार करते हैं। लेकिन यही असरार अगर वो अल्लाह ताला के आगे करें तो अल्लाह ताला उनकी इस मुफलिसी को दूर कर दे। और हर शख्स को बल्कि ऐसा ही करना चाहिए कि मुसलमान का तो ईमान ही ये है ना कि सिर्फ ईमान में शामिल है कि अल्लाह के सिवा किसी से हाथ, अल्लाह के सिवा किसी का के हाथ फैलाओ ही ना आप। बिल्कुल ऐसे अल्लाह से मांगो, अल्लाह आपको घर बैठे देगा। वो ये भी नहीं है घर बैठे देने से मुराद ये भी नहीं है कि भाई कुछ भी नहीं करना, बैठे रहो, अल्लाह से मांगी जाओ कि अल्लाह मनोसलवा भेजे। अल्लाह ने जब हुक्म दिया है कि मेहनत करके खाओ, और ये ना खाने जो से ऐसे मांग खाते हैं, कुरान हदीस में इसकी इतनी सख्त वही सुनाई गई है ना कि कुरान हदीस में ये भी आता है कि जो लोग ऐसे खाते हैं वो अपने पेट में आग भर रहे हैं। अस्तगफुरुल्लाह, इसके अब आप खुद ही सोचें कि आग भर रहे हैं, इसे मुराद ये हराम ही खा रहे हैं ना, अब हर तरफ हराम ही चल रहा है ये। जी, हदीस मुबारक का मफ़हूम है कि जो शख्स किसी से मांगता है तो अल्लाह ताला उसके ऊपर फ़क्र का दरवाज़ा खोल देता है। यानी कि फ़क्र का दरवाज़ा खोलने से मुराद कि वो फिर सारी उम्र मांगता ही रहता है। तो जब वो उसने एक दफ़ा ज़ुबान किसी के आगे खोल दी, यानी कि अल्लाह ताला के अलावा किसी और से उसने मांगना चाहा, तो फिर अल्लाह ताला उसके ऊपर खोल देता फ़क्र का दरवाज़ा। यही है, अगर हम अल्लाह ताला से मांगने वाले बन जाए तो अल्लाह ताला हमारी तमाम हाजात को पूरा कर। बिल्कुल, अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि जो जिस तरफ जाएगा, जो चाहेगा उसे वो मैं उसके लिए ना, जो बुराई की तरफ जाना चाहेगा मैं उसके ना बुराई के दरवाजे खोल दूँगा, जा इस तरफ ही है तेरा सारा काम। तो जो खुद अपने आप को बदलना चाहेगा, वो कहता है जो हिदायत पाना चाहता है सिर्फ हिदायत उसे मिलती है। अब इनको हिदायत का ताल्लुक ही नहीं दूर दूर तक इनसे। हर को समझाने को बाबा पकड़ लेना, ऐसे कि क्यों करते हैं, कोई पढ़ा दे, आदमी पकड़ ले तो जान छुड़ाने के पाई तो पैदल नहने ना दे सन जान चढ़। रिसेंटली अभी ना ये रमज़ान के अंदर ही एक वाक़या हुआ था यहाँ पे हमारी गली के अंदर, हमारे स्ट्रीट में, कि एक शख्स जो है वो आम दिनों में जो है वो कव्वाली पढ़ रहा होता है, गाने गा रहा होता है किसी प्रोग्राम में, लेकिन जब उसको हमारी गली में आके वो जो है ना वो नाच शुरू कर देता है। यार ये भी बड़ा सीन है वो। अब हम देखो वो ढोल लेके गाते हैं, पढ़ रहे हैं, ढोल जा रहा है, या वो नहीं तो वाइब्रेनियम कहते हैं, पता नहीं शायद उसके वो पकड़ा होता है, ऐसे बैठा होता है, हारमोनियम सॉरी हारमोनियम वो पकड़ा होता है और वो बैठ जाता है यहाँ गली में आगे ना, सामने बैठ जाता है दरवाजे के आगे, वो बंदे खुद ही हंसी निकल जाते हैं कर क्या रहा है।
वो बजा रहा होता है तो बैठा तो लगा होता है। भाई मैंने उसको रोका कि भाई इस तरीके से मतलब कि मत करो, कि नात एक मुकद्दस चीज़ है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कर रहे हैं, तो उसमें ऐसे हम लोगों को म्यूज़िक का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बल्कि उसने इस चीज़ को मतलब समझने के बजाय, उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के बजाय, उसने आगे से रिस्पॉन्स मुझे ये दिया कि हर बंदे का अपना अपना मामला है, हर बंदे ने अपनी कब्र में जाना है। यार ये बड़ी अजीब चीज है ना कि बाप में को समझाने की कोशिश करते हैं तो भाई वो आगे से आ जाता है जी अपने अल्लाह ताला ने अपने से हिसाब लेना है, मेरा मेरा अल्लाह जानता है मैं कैसा हूँ, उसने मुझे हिसाब लेना है। वो यार जब तो स्वयं गलत चीज कर रहा है तो इसमें क्या मतलब पता लग रहा है कि गलत चीज है। बिल्कुल ऐसे ही मैंने उसे कहा कि अगर जिस तरीके से तुम गाने के साथ नात पढ़ रहे हो, क्या ऐसे मतलब सहाबा इकराम ने भी किया था, क्या हज़रत अली और अहले बैत ने भी ऐसे किया था? उन्होंने तो कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की है, लेकिन उन्होंने इस अंदाज में नहीं की जिस तरीके से ये लोग करते हैं। मतलब तारीफ करना तो हर तारीफ तो है कि तारीफ मुसलमान ही नहीं है जो वसल्लम को ऐसे तारीफ ना करे, उसकी ईमान में शामिल नहीं है, उसके ईमान ही पूरा नहीं होता उसका। तो तारीफ करना एक तरीका होता है, हर चीज़ का एक कोई ना कोई तरीका है। अब नाते कोई भी देख लो यार, ये सिर्फ इसकी बात नहीं है। अब हम थोड़ा टॉपिक से दूर हो रहे हैं अपने तो, लेकिन नातों की बात करें ना तो इतना इतना म्यूजिक भर दिया है, वो फील ही नहीं होता कि यार ना सुन रहे के गाना। वो मेन बात है कि वो एक और बात में बताने लगा कि एक गाना है तो जैसे वो रिदम है जिसकी तर्ज है उसी पे वो नाल कन्वर्ट कर देते हैं। वो बस उसकी वर्डिंग चीज होती है, सारी तर्ज सारा उसका लहजा हर चीज़ वो गाने पे डिपेंड कर रही होती है, गाने की तरह होती है, तो समझ नहीं आती है कि हो क्या रहा है। बस अल्लाह ताला हमें इस चीज़ से बचाए। और हमारे जितने भी यार वो ना वो बड़ा सही चला, मैं भिखारियों की बात कर रहे हैं कि आना है उसने पास आके ना बात करनी है भाई मैं मंगल भाई एक मिनट भाई मैं आपको बताता हूँ, मेरे साथ वही वाला मामला। अच्छा। भाई वो याद है ना आपको, जब हम लोग ईद पे हम लोग खाना खाने के लिए गए थे तो एक बंदा आया था मेरे पास, तो उसने इस तरीके से मतलब मासूमाना अंदाज में उसने कहा, भाई मैं मंगण वाला नहीं, मैनू ना 50 रुपये दे दे, मैं ना बड़ी दूर जाना ते अपना ईजी पैसा ते जायज़ कैश मैनू सेंड कर दे, मैं तेनू जाके सेंड कर दूँ। ये बड़ी चीज है कि मां तो भेज रहा है, बाप नंबर ले रहा है कि भाई ये जायज कैश मैं ऐड कर दूंगा और तुम 50 रुपये तुम जायज कैश, बल्कि नहीं यार 50 रुपये तो मांगते नहीं है। पहले बात है जो ये मुंह बना लो होते हैं ना से मैं मंगवाना नहीं है, ये वो क्योंकि मांगने वाले 50 रुपये ले लेते हैं, ये चीज ये 50 नहीं ले सकते। ये 500,000 वाली पार्टी होती है भाई, ये दूर जाना होता है उन्होंने 50 रुपये कौन सा कराया होगा। बस वो सारों से इसी तरह हाँ, 50 ये के तो है। नाम पे सारों से वो इकट्ठे कर लेते हैं, सबसे इकट्ठे कर लेना और फिर मतलब सुबह से लेकर शाम तक वो एक बंदे से हमने पूछा इनके कि मतलब कितने इकट्ठे कर लेते हो रोज़ाना के, तो उसने खुद ही इस बात का जो है इंकशाफ कर दिया कि मैं 4 से 5,000 तक जो है वो मैं कमा लेता हूँ। यार नॉर्मल है ये 4 से 5,000 तो नॉर्मल भाई है। मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर जैसे बड़े शहर, मतलब जो बड़े शहर है वहाँ पे 4-5 हज़ार कमाना इन मतलब पेशावर भिखारियों के लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान बात है। सिग्नल पे अपने अड्डे पे आना इन्होंने टैक्सी या रिक्शे में है, जाना टैक्सी रिक्शे में, उसका इन्होंने लहदा किराया देना है उनको, हर चीज़ कटौती कर के फिर भी इनके पास दिन के बच जाते हैं, कहते हैं ना प्रॉफिट आता है, बल्कि सारा प्रॉफिट ही है। ये 2,500-3,000 आसानी से निकालते हैं। और वो देखा नहीं है वो समों वाला पीछे पड़ा हुआ था उसके, वो बूढ़ा सा आया जैसे कहते हैं ना मॉडर्न फकीर, पढ़े लिखे फकीर, तो वो व्हीलचेयर में ऐसे बैठा हुआ है। वो उसका ना पहले तो ये सीन है कि मीडिया वाले पहले बड़ा उसका सेट करते हैं, 2-3 दिन ना उसको देखते हैं, पूरी वो कंटस गाड़ी आई है उसमें से आया है, उतरा है, व्हीलचेयर लगा दी है उसकी, बैठ गया आराम से, देखता रहा भिखारी मतलब भीख मांगता रहे, आते रहे हैं लोग देते रहे हैं उसको। बाद में जब शाम हुई है जाने का टाइम है, फिर गाड़ी आई है ना जैसे वो फिर गाड़ी आई, वो बैठ के जवान चला गया उसमें से। हाँ, और जब उसको जब पकड़ा गया है तो वो कहता है कि मैं एनजीओ का बंदा हूँ, और बाकायदा उससे एक और बात का भी पता चला, उनके जो गार्ड है, जो उनकी कॉलोनी के उनके फ्लैट्स के जो गार्ड है, उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि ये जो हमारे साहब हैं इनके पास तकरीबन 2 गाड़ी हैं, इनमें से एक आल्टो और एक अल्टस है। अब वो आप अंदाज़ा लगाएं, ज़ैद में आप अंदाज़ा लगाएं, एक बंदा जिसके मतलब आम तबके के पास मोटरसाइकिल चलाने के लिए पेट्रोल नहीं है, और एक बंदा जो है वो बेकारी और वो आल्टो और कभी कल्टस पे जो है वो यार वो उसकी वो ये भी तो आ नहीं रहा था कि उसके बेटे ही उनसे है, एक बेटी है एक बेटा है, वो जॉब कर रहे हैं, सरकारी नौकरी है यार उसकी, वो भाई कमाई है, देखो वो तीनों माशाल्लाह। यार वो उसकी कदर करो आप, वो इतनी मेहनत करके वो रोटी कमा रहा है। ये हम तो कह रहे थे ना नाम से बैठा हुआ है,
मजदूरी बहुत कर रहा है भाई, वो मेहनत कर रहा है, एम की बात नहीं है, हम ऐसे ही बातें करते रहते हैं, मेहनत करके खाता है वो भी। लेकिन ये इसको बता दें कि भाई वो मेहनत आराम की है तेरी। यार मैं बात बताऊँ आपको कि यार ना देखा जाए ना बहुत वाकयात भरे पड़े हैं कि जितने देखा जाए उतने कम है, जितने सुनाऊँ उतने कम है। क्यों ना मैंने ऐसे इंटरव्यू देखा है कि वो लड़की है एक MBBS लड़की है यार, पूरी वेल एजुकेटेड, मतलब MBBS से पढ़कर क्या हो सकता है हमारे मुआशरे में अब जी। MBBS लड़की है, वो बता रही है उसका इंटरव्यू शायद यासिर शामी ने लिया है, पता नहीं, अब कोई भी इंटरव्यू ले रहा है उसका ऐसे, तो वो अपनी आपत्ति बेचारी सुना रही है कि मेरी ऐसी शादी हुई है जिस घराने में हुई है, बड़े अमीर बिजनेसमैन बंदे हैं, बताया यही क्या है कि उसको कि बिजनेस है अपना, अच्छा। शादी हो गई है, घर चले गए हैं, अच्छा भला बंगला, नौकर चाकर, हर तरफ उसके गाड़ियाँ, 2 लैंड क्रूजर, एक प्राडो, ये 3 गाड़ियाँ उनके पास है यार। अच्छा। हाँ, तो वो चले गए और शादी हो गई है, ठीक है, वो महीना गुजरा है, वो लड़की बता रही है, कहती महीना गुजरा है और मैंने देखा है कि वो सारे बैठते हैं और गाड़ी में चले जाते हैं। अब उसको पहले हफ्ता तो उसको फील ही नहीं हुआ, क्योंकि यार इतना घर में हर तरफ चहलकदमी रहनी है, क्या कहते हैं कि नौकर वगैरह हर तरफ उसके खिदमत के लिए मौजूद है, तो उसको किसी चीज़ की कमी नहीं, उसने थोड़ा देखा ही नहीं। जब थोड़ा हफ्ता गुजरा है उसने नोट किया कि जाते का, वो कहती मैंने पीछा किया है इनका, ठीक है, पीछे चलेगी, वो एक जगह पे बकायदा रुके, वो अंदर शायद क्वार्टर टाइप को जगह है, क्वार्टर सा बना हुआ है, अंदर गए, गाड़ी रोकी है, गाड़ी पार्क की है अपनी, अंदर बाहर निकले हैं, तो वो उसकी कहती मेरी पैरों तले ना ज़मीन निकल गई है कि वो जब निकले हैं कि वो फटे पुराने कपड़े, वो मतलब फ़कीर वो गेटअप बना लिया, कहना फ़कीर ही है। अब खुद सोचो यार, 2 लैंड क्रूजर, एक पराठो ली हुई है और वो भीख मांग मांग लेके बंगला खड़ा किया हुआ है। और देखो वहाँ में उससे पूछते, वो जब पकड़े गए हैं वो उससे पूछा है, वो बड़े ना दृढ़ से कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं भाई तुझे कैसी कमी है, जब तुझे किसी की कमी नहीं है मुझे बताओ, कभी किसी चीज़ की कमी हो, अगर तुझे कोई हम चीज़ ना मुहैया कर रहे हो तो फिर बात कर तुम्हारे। वो लड़की उसको कह रही है भाई मैं हराम खाऊं, हराम की कमाई है, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हराम खिला रहे हैं आप मुझे। ऐसे वाक़यात होते जा रहे हैं दिन ब दिन, तो हम अल्लाह ताला से यही मतलब कि दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हम लोगों को फ़क्र और मतलब कि किसी से मांगने वाले, मैं एक चीज़ में बात करना चाहूँगा कि अब देखो मांगने से अल्लाह ताला हमें हम सबको बचाए, अल्लाह ताला बचाए, ठीक है, वो बात मैं और करना चाहता मोहताजी हूँ, से बचाए अल्लाह ताला। वो एक और बात मैं करना चाहता हूँ कि अब देखो ये एक भिखारी तो लहदा चीज़ आ गई, लेकिन जो वाकई इस चीज़ का हक रखते हैं, जो वाकई हकदार हैं, वो सवाल नहीं, पहली बात है वो सवाल नहीं करते कि अल्लाह ताला का भी हुक्म है कि ढूंढ के दो कि जो हक रखता है ना इस चीज़ का, कि उसको तलाश करो कि वाकई मतलब यार कहने का है कि जो उसे छुपे हैं वो लोग जो वाकई यार खाने को दो भूखे सोते हैं, उनके बच्चे खुद भूखे सोते हैं कि उनके पास खाने के 2 वक्त की रोटी नहीं है, और हम ऐसे भिखारियों को पैसे दिए जा रहे हैं। ये ऐसे बदजात लोग हैं, कितना इनको बुरा कहो कम है कि जो हक रखते हैं हकदारों का हक खा रहे हैं यार ये। बस इस पे यही कह सकते हैं कि मतलब कि गवर्नमेंट की नाकिस पॉलिसी है, मतलब हमारा जो लॉ तो है लेकिन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अगर लॉ इम्प्लीमेंट हुआ होता तो इनके ऊपर मतलब कि कदम लगती। लॉ तो बना देती है गवर्नमेंट का, क्या गवर्नमेंट आपके सामने ये क्या लॉ चल रहे हैं, वो बस कुर्सी के पीछे दौड़ रहे हैं कि मुझे मिल जाए, वो कहता मुझे मिल जाए, और कोई बात नहीं है, मुल्क जाए बाहर में, जो मर्जी करो, जो मर्जी चलता रहे, हमें इससे कोई नहीं है, हमें अपनी कुर्सी से मतलब है। यार यही हकदारों की हम बात करते हैं कि इस पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी फरमाया, बहुत सारी ये वही सुनाई गई है, सख्त वही सुनाई गई है कि जो हक खाता है ना तो बहुत अजाब होगा उन पे। जी ऐसे ही एक हदीस है जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ यहाँ से एग्जैक्ट वर्डिंग में, कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि एक अंसारी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया, वो कुछ मांग रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या तुम्हारे घर में कुछ नहीं है? कहने लगा क्यों नहीं, एक कमली सी है, इसका एक हिस्सा ओढ़ लेते हैं और कुछ बिछा लेते हैं, और एक प्याला है जिससे पानी पीते हैं। आपने फरमाया ये दोनों मेरे पास ले आओ। चनाचा वो ले आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने हाथों में लिया और फरमाया कौन ये चीज़ ख़रीदता है? एक शख्स ने कहा मैं इन्हें 1 दिरहम में लेता हूँ। आपने फरमाया 1 दिरहम से ज़्यादा कौन देता है? आपने 2 या 3 बार ये फरमाया। एक और शख्स ने कहा मैं इसके 2 दिरहम देता हूँ। चनाचा आपने दोनों चीज़ें उसे दे दी और 2 दिरहम ले लिए और दोनों उस अंसारी को दे दिए, और उससे फरमाया कि 1 दिरहम का ताम खरीदो और एक घर वालों को दे दो, और दूसरे से कुल्हाड़ा ख़रीद कर मेरे पास ले आओ। चुनाचा वो लेकर आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक से
दस्ता ठोंक दिया और फरमाया जाओ लकड़ियाँ काटो और बेचो और अपने 15 दिन तक मैं तुम्हें ना देखूं। चुनांचे वो शख्स जो था वो चला गया, लकड़ियाँ काटता और फ़रोख्त करता रहा। फिर आया और उससे 10 दिरहम मिले थे। कुछ का उसने कपड़ा ख़रीदा और कुछ का उसने खाने पीने की चीज़ें ख़रीद ली। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये मेन चीज़ है, यहाँ पे मेन चीज़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये इससे बेहतर है कि मांगने से तेरे चेहरे पर क़यामत के दिन दाग हो। बिलाशुबा मांगना रवा नहीं है सवाए 3 आदमियों की, और वो कौन से हैं कि अजहद, फ़कीर, मोहताज, खाक नशीन और बेचैनी में मुब्तला कर्ज़दार या दियत में पड़े खून वाले जिस पर खून की दियत लाजिम ये हो। बिल्कुल सही बात है, बहुत अच्छी बात है कि यही है ना कि अब कुरान और हदीस में ज़ाहिर है कि मेहनत, अब यही सी चीज़ ज़ाहिर हो रहा है कि मेहनत की कमाई का कितना अजर है और उसमें कितनी बरकत होती है। अब आखिर में अब यही बात है ना कि देखें कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम में मेहनत से, हाथ से कमाई करने वालों को लिए बहुत ज़्यादा सवाब है। सवाब से मुराद है कि बहुत ज़्यादा इसके बारे में फरमाया गया कि मेहनत से खाओ, मेहनत से कमाओ। और हम मुसलमान होने के बावजूद ये भिखारी की जैसा है, भीख मांगने को ज़्यादा ना प्रमोट कर रहे हैं। अब इस्लामी पाकिस्तान है, एक इस्लामी मुल्क है, और जैसा कि मैंने भी बात की है कि मुसलमानों को फरमाया गया कि आपने मेहनत से कमा के खाना है, और इसका अपोजिट हो रहा है। इस्लामी मुल्क में इतने मेहनत से नहीं कमा के खा रही वाम जितना ये भिखारी है हमारे सर पे चढ़े हुए हैं, कि समझ में नहीं आ रही कि उल्टा चल रहे हैं। बाकी समझा रहे की बात है, समझना तो उन्होंने है नहीं, समझ में तो उनकी बात आती नहीं है कि हम इस्लाम को अगर देखे जाए ना तो उसी पे अगर हम उसको फॉलो कर लें, उसी की तालीमात पे फोकस करें तो बहुत ज़्यादा मामलात, बहुत ज़्यादा हर चीज़ सेट हो सकती है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हमें इजाज़त दीजिए। और आखिर में यही बात कहना चाहूँगा, बल्कि ये सारी बात कहते हैं और हमने भी ये कहनी है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करते जाइएगा, और हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।